हाय एवरीवन, एनके एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और मोस्टली डिस्ट्रिक्ट्स में इतनी वैकेंसीज आई हुई हैं कि एक के बाद एक वीडियो बनाना पड़ रहा है। और ये बहुत ही खुशी की बात है कि अब एक और प्राथमिक शिक्षक भर्ती यानी जेबीटी की वैकेंसी निकली हुई है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये नोटिस आया हुआ है एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर बेसिक ट्रेनिंग यानी जेबीटीज़ की पोस्ट आई हुई है, जो कि परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। अब इसको देख लेते हैं। इसका लास्ट डेट है, जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे, 30/6/2023 को, यानी कि इसको बिल्कुल अभी आज ही इसका जो एडवर्टीजमेंट है वो रिलीज़ हुआ है। इम्पोर्टेंट नोट इसमें क्या है, ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, यानी आपका जो केवल ऑनलाइन मोड पर ही एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा। और एप्लीकेशन रिसीव्ड थ्रू एनी अदर मोड शैल स्टैंड रिजेक्टेड ऑटोमेटिकली, वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर दी जाएगी आप किसी भी मोड से अगर उसको करते हैं। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। द ओपनिंग डेट एंड क्लोजिंग डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आर एज अंडर। तो ये बहुत ही आपके लिए खुशखबरी है सभी के लिए जो इस से यहाँ पे वैकेंसीज का इंतज़ार कर रहे थे। तो आप भी और आपके जो भी नियरेस्ट हों, आप उन सबको इसको इन्फॉर्मेशन को पहुंचा दें। जिसका जो डेट है वो इस प्रकार है। ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 20/7/2023 है, जो 11 बजे से शुरू हो जाएगा, यानी 20 जुलाई से शुरू हो जाएगा। और जो क्लोजिंग डेट होगी एप्लीकेशन की वो 14/8 से, मतलब उसका 5 बजे तक होगी, यानी कि 14 अगस्त तक 5 बजे तक उसका क्लोजिंग डेट होगा। यानी कि हम कह सकते हैं 20 जुलाई से शुरू होकर 14 अगस्त तक ये आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। और जो लास्ट डेट है डिपॉजिट फीस की वो 17/8 है, यानी कि 17 अगस्त तक आप अपनी फीस जमा करा सकते हैं 2 बजे तक। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत बड़ा पीडीएफ है, बहुत सारी चीज़ें। तो इसका अगर आप कमेंट करके कहें अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं उसमें अपने कमेंट बॉक्स में इसको आपके साथ शेयर कर दूंगी। और इसमें एक एक चीज़ को आप बहुत ध्यान से पढ़ लेना। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं वो सभी पढ़ने की कोशिश करूँगी। जैसे कि कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू क्लिक रिक्रूटमेंट ऑन दी वेबसाइट। ये जो वेबसाइट लिखी हुई है, आप एक तो सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लें। जितनी भी इंफॉर्मेशन आनी है ना वो इस ही वेबसाइट पर आनी है। और आप जब ये कह रहे हैं कि इस वेबसाइट को अब अपने गूगल पर डालकर सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको ये जो रिक्रूटमेंट है, इस रिक्रूटमेंट पर आपको क्लिक करना होगा। तो आपको सारी इंफॉर्मेशन या जो पीडीएफ मैं आपको दिखा रही हूँ ये आप स्वयं देख सकते हैं इसके माध्यम से। आगे देखते हैं। अब इसे ये साइट जरूर नोट कर लेना आप। अब इसमें है एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स टू फिल अप। यहाँ पर है ये 293, यानी कि 293 पोस्ट निकली हुई है जेबीटी की। किस किस पोस्ट पर निकली है? प्राइमरी यानी 1 to 5 के लिए ये जेबीटी के हैं 149, यानी 149 तो जनरल की हैं, 56 ओबीसी की है, 59 एससी और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली जो वीक होते हैं उनकी 29 है। तो टोटल हो गई यहाँ पर 293। तो बाकी जो ये है यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का होता है ये उनका है। अब आप अपने अनुसार जिस भी कैटेगरी में आप अपनी वैकेंसी देख लें और कर लें। और रिजर्वेशन का जो यहाँ पर क्राइटेरिया है वो यही क्राइटेरिया है जो दिव्यांग जन है कि जो उसके पहले जो नियम बने थे डिसेबिलिटी को लेके 4 जनवरी 2021 को, उन्हीं को फॉलो किया जाएगा इसमें। तो आप इस चीज़ को देख लें। अगर आप किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी है तो आपको अच्छे से पता है, आप इस प्रकार को जानते हैं कि आपने कहाँ से किस प्रकार से अपना सर्टिफिकेट बनाया है जो इसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। अगर नहीं है तो करा लें। अब आगे देखते हैं इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग रिजर्वेशन। यहाँ पर है ये इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग रिजर्वेशन ऑफ एससी ओबीसी कैटेगरी इशूड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द पर्सनल चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन विल बी फॉलो। यानी कि जो आपकी एससी ओबीसी कैटेगरी है वो फॉलोड की जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन का जो चंडीगढ़ का है उसके अनुसार ही आपको एससी और ओबीसी की जो कैटेगरी है उसका रिजर्वेशन दिया जाएगा। और इसके रिगार्डिंग जितनी भी और भी कोई कॉपीज हैं, कैटेगरीज हैं ओबीसी के जो भी है ना, आप इस वाली वेबसाइट पे देख लें। इसीलिए मैं कह रही थी
छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हर एक चीज़ इन्होंने पूरा, इसमें मैंने पीडीएफ को आपको करने से पहले मैंने पूरे पीडीएफ को अच्छे से पढ़ा है, तो उन्होंने हर बात पर ये लिखा हुआ है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, वो अपनी इस साइट पर उस चीज़ को डालेंगे। तो इसलिए आप इस साइट को तो बीच बीच में ओपन करते ही रहना, देखते रहना। अब बात कर लेते हैं पे स्केल की। ये पे स्केल कितना देने वाले हैं, तो जो पे स्केल है ना, वही है जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है। यही होता है बेसिक, यानी 9300 से 34,800 तक का। ये हो गया हमारा। और प्लस में हो गया, हम कौन से ग्रेड में आएंगे, 4200 के ग्रेड में ही आते हैं। जेबीटीज जो होते हैं वो 4200 के ग्रेड में होते हैं। तो ये आपका सैलरी का स्ट्रक्चर हो गया, यानी आपको वही 7th पे कमीशन और गवर्नमेंट जो स्केल होता है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है। अब यहाँ पे आ जाते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जेबीटी, यानी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो क्या क्या होनी चाहिए। तो इसमें एक तो वही है, जो ग्रेजुएट होना चाहिए या उसके इक्विवेलेंट, जो कि रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, बिल्कुल फर्स्ट। और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, क्योंकि आप 1 to 5 में पढ़ाने वाले हैं, तो एलिमेंट्री एजुकेशन में तो होना ही चाहिए। अगर वो नहीं है, किसी ने अगर बीएड भी कर रखा है और नॉट लेस 2 years ड्यूरेशन रिकॉग्निशन, या किसी के पास एनसीटी से मान्यता प्राप्त 2 साल का भी कोई डिप्लोमा है, या यहाँ पर ये देख सकते हैं आप और में करके ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बैचलर ऑफ बीएड, यानी कि ग्रेजुएशन में आपके 50% होने चाहिए, और बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड में भी। यहाँ हम आपको ये बता दें कि यहाँ पर आपको जिन्होंने डीएलएड कर रखा है, जेबीटी कर रखा है, वो तो अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर बीएड वालों को भी ले रहे हैं। आगे मैं इस चीज़ को आपको दिखाने वाली हूँ इसी वीडियो में। अब इसको देख लेते हैं, जो बीएड हैं उनको भी इसमें शामिल किया जा रहा है जेबीटी की पोस्ट पर, पीआरटी के लिए। तो पास इन, यहाँ पर और एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, पास इन सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस फ्रेम्ड बाय एनसीटीई, यानी कि जो एनसीटी की गाइडलाइन होती हैं उनके अकॉर्डिंग जो है आपका सीटेट टेट जो है वो क्लियर होना चाहिए, है ना। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसको हम टेट बोलते हैं, सीटेट है, वो आपका पास होना चाहिए। तो अब तो इसके बिना कोई भी रिक्रूटमेंट होता ही नहीं है। अब देख लेते हैं नॉट, इसमें है कैंडिडेट हु हैव रिक्वायर्ड द क्वालिफिकेशन ऑफ बैचलर ऑफ एजुकेशन फ्रॉम एनी एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट शैल बी कंसिडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट एज ए टीचर। जिसने भी ये क्वालिफिकेशन प्राप्त कर रखी है एनसीटीई से, है ना, बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड, तो उसको एक टीचर के तौर पर स्वीकार यहाँ पर अपॉइंट किया जाएगा, जो कि क्लास 1 to 5 के लिए प्रोवाइड होगा। यहाँ पर ये जो बात मैं आपसे कह रही थी ना, जो वही है, ये देखिए 6 month का ब्रिज कोर्स, यहाँ पर ये देखिए। तो जो बीएड वालों को लिया जाएगा उनको ब्रिज कोर्स करना है, वो भी उनको 2 years का समय मिलेगा। उसके 2 years के विद इन टाइम पीरियड में ही उन्हें ब्रिज कोर्स करना है। तो यानी बीएड वालों को ले रहे, यानी कि ये सिर्फ जेबीटी या डीएलएड के लिए खुशखबरी की बात नहीं है, ये बीएड वालों के लिए खुशखबरी की बात है। अगर वो चाहें तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, अच्छी सैलरी इसमें मिलती है। तो अब इसमें है, आगे देख लेते हैं इसका और क्या क्या जरूरी एसेंशियल चीज़ें हैं। दिस कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाई बिफोर इश्यूइंग द अपॉइंटमेंट लेटर। ये सारी चीज़ें आपकी पहले ही हो जानी चाहिए, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स पहले ही बनवा के रख लेने हैं, ताकि बाद में कोई चीज़ ना आए। एक सर्टिफिकेट है यहाँ पर आईसीटी का, इसका भी इन्होंने बता रखा है, सर्टिफिकेट ऑफ आईसीटी स्किल कोर्स, जिसमें 80 घंटे का है, फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट का हो, ये भी आप देख लीजिएगा। अब है सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या क्या होगा, बहुत बड़ा पीडीएफ है, मेन चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं जिनके बेसिस पे सिलेक्शन होता है। बाकी आप स्वयं, मैंने वेबसाइट आपको बता दी, आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़ना है आपको, क्योंकि फॉर्म आपको भरना है। मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ, चैनल हूँ आप तक किसी बात को, इन्फॉर्मेशन को पहुँचाने का। तो मेरी कोशिश यही रहेगी। आगे देखते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। जो सिलेक्शन क्राइटेरिया हुआ वो मेरिट लिस्ट फॉर सिलेक्शन विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, यानी कि यहाँ हम आपको बता दें आपका टेस्ट होने वाला है जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, और जो कि होगा 150 नंबर का, 150 का यहाँ पर आपका कंडक्ट कराया जाएगा, और जिसका क्वालिफाइंग मार्क्स रखा है इन्होंने
40%, यानी कि 40%। अगर आप 150 नंबर में से जो मार्क्स हैं उसमें से आपके 40% नंबर आते हैं तो आप क्वालिफाई माने जाते हैं। नो इंटरव्यू, कोई इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। अब इस 150 नंबर का जो पेपर होने वाला है वो होगा 2 घंटे 30 मिनट का, यानी 2.5 घंटे का पेपर होने वाला है आपका, और 150 नंबर का होगा। अब इसमें और चीज़ें देख लेते हैं क्या क्या आएंगी इस टेस्ट में। ये उस टेस्ट का पूरा जिस तरीके से उन्होंने बनाना है उसका डिटेल दिया हुआ है। जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर आप देखिए ये जो है MCQs के क्वेश्चन है, कितने कितने आ रहे हैं, सभी में 15 क्वेश्चन आ रहे हैं। बस 2 सब्जेक्ट हैं जिनमें 10-10 कॉम्प्रीहेंशंस वाले हैं, वो 10-10 के आ रहे हैं। बाकी सारे 15-15 क्वेश्चन हैं, जिसमें जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग एबिलिटी है, ये अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल्स एबिलिटी है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, यहाँ पर है टेस्ट ऑफ पंजाबी, क्योंकि जो पंजाबी भी करने वाले होंगे ना चंडीगढ़ से है तो वो उनके लिए होगा जो पंजाबी सिलेक्ट करेंगे। टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, ये ही क्वेश्चंस हैं जो 10 आने वाले हैं। बाकी मैथमेटिक्स आएगा, जनरल साइंस आएगा और सोशल साइंस आएगा। ये तो हो गया आपका स्ट्रक्चर उसका पेपर का, जो कि 150 नंबर का आने वाला है। अब और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देख लेते हैं, नोट है जो, सारी चीज़ें तो पढ़ना पॉसिबल नहीं होगा, बहुत कम से कम 1-2 घंटे का वीडियो बन जाएगा, जो कि आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा सुनना इतना। इसमें नोट है, डिफिकल्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन विल बी अप टू 10th स्टैंडर्ड, मतलब जो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे ना वो 10th स्टैंडर्ड तक जाएंगे, उनका कहना है ऐसा, लेकिन हो जाता है वो तो आप भी जानते हैं, बहुत पेपर आपने भी दिए, हमने भी दिए हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो 40% होगा। नेगेटिव मार्किंग होगी, देखिए यहाँ पर ध्यान, इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग होने वाली है बिल्कुल, और आपका जो एक गलत होगा उस पर होगा आपका 0.25 मार्क्स आपका कट जाएगा ईच रॉन्ग क्वेश्चन का, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव मार्किंग है, सारे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं, जिनमें आप श्योर हैं उन्हीं को अटेम्प्ट करें। बाकी तो है, देखो ये जो एग्जामिनेशन क्वेश्चंस विल बी बाइलिंगुअल होगा, सीधी सी बात है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। बाकी जिसको जिसमें ठीक लगता है उसको आप करिएगा। जिन्होंने पंजाबी भरा है उसी टाइम पे अगर भरा है उन्होंने, जैसे पंजाबी मीडियम, तो वो भरा है ऑनलाइन फॉर्म में, तो उनके लिए होगा, अलग से है ये चीज़। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा इसको देख लेते हैं। इन्होंने कई बार ये बात कही है, केवल ऑनलाइन मोड से ही लिया जाएगा, और फीस जो है वो भी ऑनलाइन है भाई, ये देख लेना आप अच्छे से हर एक चीज़ को। ऑल द कैंडिडेट्स विल बी सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द रिक्वेस्ट फीस ऑन और before the closing date will be issued admit card to appear in the written exam without checking the eligibility conditions। ये आप एक एक चीज़ को ध्यान से देख लेना, है ना, क्योंकि ऑनलाइन ही ये ले रहे हैं, ऑनलाइन ही फीस ले रहे हैं, और जितनी भी चेकिंग है ना वो विदाउट चेकिंग किया जाएगा आपका। और जब आप इस मेरिट में आओगे ना, तब इन सारी चीज़ों की जो डॉक्यूमेंट्स लगाना है, जो भी, इन सबको चेक किया जाएगा। बाकी ये पॉइंट्स भी आप पढ़ लेना, ये सारे क्लियर कर लेना आप। आगे चलते हैं और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं इसमें और क्या क्या इम्पोर्टेंट है। मेरिट का है इसमें, किस प्रकार से मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस मार्क्स, ये यहाँ पे जो मेरिट बनेगी ना, ये भी चलो इम्पोर्टेंट है। जो मेरिट बनेगी वो बनेगी बेसिस ऑफ मार्क्स इन द रिटन टेस्ट, जो आपने रिटन टेस्ट में जो मार्क्स लिए हैं ना उनके अकॉर्डिंग आपका मेरिट बनने वाला है यहाँ पर। और इसमें एक चीज़ और यह भी थी कि अगर किसी के उसमें आ जाते हैं नंबर बराबर आ जाते हैं, ये इसमें आएगा क्वेश्चन अभी थोड़ी देर में, अगर क्वेश्चन आपके रिटन टेस्ट में बराबर आ जाते हैं तो फिर 2 कैंडिडेट के आगे तो कैसे सिलेक्शन किया जाएगा। तो उसमें आपका जो भी प्रशिक्षण वाला कोर्स होगा, चाहे आपने बीएड किया, डीएलएड किया, उसमें किसके मार्क्स ज़्यादा हैं उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। और अगर बाई चांस उसमें भी आपके सेम मार्क्स हैं तो फिर वहाँ पर एज को लिया जाएगा। ये आपका क्राइटेरिया होगा सिलेक्शन का। कैंडिडेट्स टू बी, वो मैंने बता दिया पहले क्योंकि मैं इसको पहले पढ़ चुकी हूँ। और यहाँ पर आप देखना, ये है ईच कैटेगरी विल बी 1 कैंडिडेट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अंडर ईच कैटेगरी, ये ध्यान रखना। ये तो मैं पहले कह रही हूँ, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आप बनवा के रखें। एज लिमिट क्या होगा, इंपॉर्टेंट है। एज लिमिट है 21 से 37 वर्ष, जो कि 1/1/2023 तक आपका होना चाहिए। यानी आप 21 वर्ष से, और अगर आप 37 वर्ष के बीच में हैं और 1/1/2023 तक आपने 37 साल को क्रॉस नहीं किया है तो आप इसमें भरने के एलिजिबल हैं। बाकी रही रिलैक्सेशन की बात की, इसमें जो रिलैक्सेशन है वो क्या होगा, तो इसमें SC OBC इसका रिलैक्सेशन उसी प्रकार से होगा जो कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने कर रखा है, उन्हीं गाइडलाइन के अकॉर्डिंग इसमें आपको छूट दी जाएगी। अब इसमें है कॉन्ट्रैक्ट पे जो टीचर हैं, गेस्ट टीचर हैं, वो भी कई बार अप्लाई करते हैं, तो उनका क्या होगा, उनको भी इसमें एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा।
जो कि कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, गेस्ट पे हैं, अगर वो भरते हैं। तो अब आ जाते हैं प्रोसीजर फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। जो हमें ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना है वो किस प्रकार से भरना है, इसको बहुत ध्यान से आप पढ़ना, बहुत ध्यान से पढ़ना। मैं कई बार इसीलिए कह रही हूँ आपसे, सिर्फ मेरे ऊपर या किसी अन्य यूट्यूबर के ऊपर मत रहना। हमारा तो इतना है कि हमने आपको बता दिया और मेन पॉइंट हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं वही वेबसाइट फिर आ गई है। इसको तो आपको खोलते रहना है, देखते रहना है। इसमें आपको 20/7 से शुरू हो जाएगा और उसमें आपको जमा करना है। फीस जो होगी, यहाँ पर फीस देख लेते हैं। जो फीस है वो 1000 रुपये है, लेकिन जो मतलब SC में आ रहे हैं उनकी 500 है, बाकी सबको 1000 रुपये देने हैं। इसमें ये क्लियर हो गया है। बाकी सारी चीज़ें इस साइट पर आपको मिलेंगी। यही साइट है, सिलेबस तक आपको इसी साइट पर मिलने वाला है। मेरिट लिस्ट जो है वो भी इसी साइट पर होगी। इसमें सारी चीज़ें यही लिखी हुई है। आपका रजिस्ट्रेशन होगा, इसमें जो लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन में जो आपका पासवर्ड ID बनेगा उसको नोट डाउन कर लें, उसकी कॉपी निकलवा के रख लें। और जो पासवर्ड है वो किसी भी इंसान को आपको नहीं बताना है। ये सारी चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट हैं। बाकी ये है रिगार्डिंग हेल्पलाइन नंबर भी है, ये रहा हेल्पलाइन नंबर जो कि इसी साइट पर आपको मिल जाएगा। यानी इन्होंने सारी चीज़ें दी हुई हैं, हेल्पलाइन नंबर भी है, सब कुछ है। SMS के थ्रू आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर आप सोच रहे हैं कि कोई इंडिविजुअल, सेपरेट इंडिविजुअल इंटीमेशन होगा, कोई पोस्ट होगा, कोई ईमेल होगा, कोई SMS होगा, कुछ नो विल बी सेंट, नहीं भेजा जाएगा। आप इस चीज़ का ध्यान रखें। यानी कि जो उनकी साइट है आपको इसी को बीच बीच में ओपन करके देखते रहना है। अब यहाँ पर एक्टिविटी वही आ गया कि ये पहले भी स्टार्टिंग में भी था और अब इन्होंने यहाँ पे भी दिया है एक्टिविटी कि भाई कब स्टार्ट हो रहा है, कब बंद हो रहा है। तो ये चीज़ तो हम पहले ऊपर भी बता चुके हैं। अब आगे देख लेते हैं नोट क्या क्या है इसमें। ऑल द कैंडिडेट्स विल सबमिट कंप्लीट ऑनलाइन एप्लीकेशन अलोंग, इसमें जो आप भरेंगे अलोंग विद फोटोग्राफ होना चाहिए और स्कैन्ड सिग्नेचर आपके होने चाहिए जब आप उसको ऑनलाइन भर रहे होंगे। ये सारी चीज़ें आप अच्छे से इन्हें देख लें, इन सारी चीज़ों को। एग्जामिनेशन सेंटर फॉर रिटन टेस्ट विल बी नोटिफाइड एट द टाइम ऑफ डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड कम रोल नंबर स्लिप। एक साथ आपको जब रोल नंबर स्लिप आएगी उसी के साथ आपका सेंटर भी उसी में दिखा दिया जाएगा। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर विल बी एंटरटेन्ड। समझ गए हैं आप यहाँ पर इस चीज़ को। और आगे अब देख लेते हैं, इन सब को आप अच्छे से पढ़ना एक बार। जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इनको। ये जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको भी आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। ये जितनी भी आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं, जिसमें कि द नंबर ऑफ वैकेंसीज एडवर्टीजमेंट में वेरी एज पर रिक्वायरमेंट, जो भी इन्होंने वैकेंसीज का बताया है रिक्वायरमेंट हैं वो सभी फॉलो करने हैं। और TET है, वो सारी चीज़ें इन्होंने 1 by 1 यहाँ पे दे दी हैं। और ये SDM डिस्ट्रिक्ट से जो भी सर्टिफिकेट आपके जैसे बनने हैं ना, वो एक ऑथराइज्ड ऑफिसर से ही होने चाहिए आपके। और ये देखिए यहाँ पर ये साइट पर सिलेबस तक भी आपको इसी साइट पर मिलने वाला है। सिलेबस भी आप इसी साइट से देख लेना, तब उसके बाद कुछ करना। कैंडिडेट आर एडवाइज टू इंश्योर द फोटोग्राफ फिक्स्ड बाय देम ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म इज लेटेस्ट। जो आपको अपना उसमें फ़ोटो लगाए ना वो लेटेस्ट होना चाहिए। इस प्रकार से ये सारी चीज़ें हो गई हैं। और अब आप इसको खुद भी बहुत ध्यान से पढ़ना। और कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और हाँ, अगर चैनल इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना, लाइक करना। उससे क्या है, मोटिवेशन मिलता है। हम जितने भी वीडियोस बनाते हैं पूरे भारत में जहाँ पर भी वैकेंसीज निकलती हैं हम अपनी चैनल के माध्यम से तुरंत बताते हैं। तो ये आपके लिए निस्संदेह बेनिफिशियल हो सकता है। तो इसलिए प्लीज़ एक और रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।